कौन से वो इलाके हैं सर जहां पर आप रूस का वर्चस्व चाहते हैं, उसका डोमिनेंस चाहते हैं और मानते हैं कि अब वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं होकर रूस का हिस्सा बन जाए? आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा, बात जीत की नहीं है। बात इस बात की है कि रूस अपनी रक्षा कर रहा है और करता हैगा। हमारे हितों की और उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं, ये हमारी परंपरागत मूल्य, रूसी भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात है। साथ ही ये धर्म और आस्था की भी रक्षा है, जो सदियों से उन क्षेत्रों में मौजूद रही है। आप जानते हैं कि यूक्रेन में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। चर्चों में जबरन कब्जा किया गया और लोगों को वहां से निकाल दिया गया। मैं तो यहाँ रूसी भाषा पर प्रतिबंध की बात भी नहीं कर रहा। ये एक जटिल और व्यापक मुद्दों का समूह है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिली भगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया, और उसके बाद यूक्रेन में घटनाएं हुई, खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में। ये चर्चा में भी नहीं है। 8 साल, पूरे 8 साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा। बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके। तो हमें 8 साल तक डोनबास में रहने वाले लोगों के मारे जाने के बाद, जिसकी याद पश्चिम में कोई नहीं रखता, पहले उन गणराज्यों को मान्यता देनी पड़ी और दूसरे उन्हें समर्थन देना पड़ा। और अब ये विशेष सैन्य अभियान युद्ध की शुरुआत नहीं है। ये उस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है जो पश्चिम ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के हाथों हमारे खिलाफ शुरू किया था। यही असलियत है, यही विवाद की जड़ है। और हम इस युद्ध को तब खत्म करेंगे जब हम तय करेंगे कि हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जो हमने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में निर्धारित किए थे, उन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए।